हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की एक और बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन को करेंगे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की एक और बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, ठीक है। और मान लो ये एक स्मूथ टेबल है, ठीक है। क्या है ये? एक स्मूथ टेबल। ये क्या है? स्मूथ टेबल, ठीक है। और यहां पे टेबल के सेंटर में एक होल है, एक छेद है, ठीक है। और ये रस्सी है, ठीक है। ये क्या है? रस्सी, मासलेस स्ट्रिंग। तो मैंने यहां पे रस्सी को अपने हाथों से पकड़ रखा है, ठीक है। अपने हाथों से इस रस्सी को पकड़ रखा है। ये क्या है? छेद या होल इन दिस टेबल। और ये मासलेस स्ट्रिंग है। और यहां पे एक एम मास का ब्लॉक बांध रखा मैंने इस रस्सी से, ठीक है। और ये स्मूथ टेबल है। और यहां पे रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई ये कैपिटल आर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को v स्पीड देके छोड़ दिया, ठीक है। v स्पीड देके छोड़ दिया तो क्या होगा? ये ब्लॉक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा v कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। तो हमारा ब्लॉक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा कितनी कांस्टेंट स्पीड से? v कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। और मान लो ओमेगा क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी t, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन वो मान लो t नॉट होगा, टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये ब्लॉक v कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा ऑन दिस स्मूथ टेबल, ठीक है। या ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहेगा इस स्मूथ टेबल पे, ठीक है। तो देखो v किसके बराबर होगा? आर ओमेगा के बराबर, सही बात है, ठीक है। और इस रस्सी में टेंशन वो कितनी आएगी? देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा ना, तो इसको नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स वो कौन प्रोवाइड करवाएगा? रस्सी में टेंशन। और वो कितनी आएगी? mv स्क्वायर बाय आर, सही बात है, या एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन t नोट वो किसके बराबर होगा? 2 पाई बाय ओमेगा के बराबर, सही बात है, ठीक है। और मैंने रस्सी को अपने हाथों से पकड़ रखा है, ठीक है। इस रस्सी में टेंशन आएगी कितनी? mv स्क्वायर बाय आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। और टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन वो कितना होगा? 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, इस रस्सी को नीचे की तरफ खींचूंगा, इस रस्सी को पुल करूंगा नीचे की तरफ। नाउ आई पुल, मैं रस्सी को पुल करूंगा डाउनवर्ड, ठीक है। नीचे की तरफ ही तो खींच सकता हूं। तो क्या होगा? इसके सर्कुलर मोशन की रेडियस कम हो जाएगी, ठीक है। रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई कम हो जाएगी ना। मैंने इस रस्सी को नीचे की तरफ खींच लिया तो यहां पे रस्सी के पोर्शन की लंबाई अचानक कम हो जाएगी, ठीक है। और रस्सी को खींच लिया और रस्सी को पकड़े रहा मैं, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हो रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई कम होगी, ये मान लो r डैश होगी, ठीक है।
ये क्या, m मास का ब्लॉक। अब भी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म करेगा, लेकिन अब क्या होगा, स्पीड चेंज हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, और रस्सी में टेंशन भी बदल जाएगी, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो अब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश हो जाएगी, ठीक है, और स्पीड हो जाएगी v डैश, और इस रस्सी में टेंशन वो मान लो t डैश हो जाएगी, ठीक है। और अब टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन वो हो जाएगा t नॉट डैश, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन। तो अब भी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म करेगा, ठीक है। और मैंने रस्सी को नीचे की तरफ पुल किया ना, तो r डैश r से कम होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पे इस ब्लॉक पे नेट टॉर्क 0 रहेगा, mg ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क 0 आएगा, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन mg का उसका भी टॉर्क 0 आएगा, और ये जो टेंशन आएगी रस्सी में दोनों ही केसेस में उसका भी टॉर्क 0 आएगा। और मैंने रस्सी को अचानक नीचे की तरफ पुल कर दिया, इससे क्या हुआ, इसके सर्कुलर मोशन की रेडियस कम होगी, r डैश इज लेस देन r, ठीक है। तो देखो मैं इस रस्सी को नीचे की तरफ पुल कर रहा हूं, तो इस ब्लॉक पे नेट टॉर्क तो 0 ही है, सही बात है। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, जितना इस केस में ए केस में एंगुलर मोमेंटम होगा इस ब्लॉक का इस एक्सिस के अबाउट, उतना ही इस केस बी में एंगुलर मोमेंटम होगा इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। क्योंकि नेट टॉर्क तो 0 है, मैंने बस रस्सी को जस्ट नीचे की तरफ पुल किया है, तो मैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करने जा रहा हूँ। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम वो क्या होगा, आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, mr स्क्वायर इंटू में ओमेगा, ये किसके बराबर होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr डैश स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश। तो m से m कैंसिल, तो ओमेगा डैश देखो क्या आया, ओमेगा डैश इज इक्वल टू r बाय में r डैश का स्क्वायर इंटू में ओमेगा, ठीक है। तो देख सकते हो r डैश इज लेस देन r, तो r बाय में r डैश ये 1 से ज्यादा आएगा, तो उसका स्क्वायर तो 1 से और ज्यादा हो जाएगा, तो ओमेगा डैश ओमेगा से ज्यादा आएगा। और ये आप फील भी कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ है क्योंकि r डैश r से कम है, क्योंकि रस्सी को पुल किया ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी तो बढ़ेगी ना, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ओमेगा डैश ओमेगा से ज्यादा है, देख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहां पे इस केस में जो स्पीड आएगी v डैश वो क्या होगी, r डैश इंटू में ओमेगा डैश, सही है, यही तो होगी। तो v डैश देखो क्या आई, r डैश इंटू में ओमेगा डैश, ओमेगा डैश की वैल्यू क्या है, ये है r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r डैश का स्क्वायर इंटू में ओमेगा। अब देखो ओमेगा किसके बराबर है, v बाय r के बराबर, ठीक है। तो अब देखो एक r डैश से एक r डैश कैंसल, और एक r से एक r कैंसल, ठीक है। तो v डैश किसके बराबर आया, r डिवाइडेड बाय r डैश इंटू में v।
तो देखो यहाँ पे स्पीड भी बढ़ेगी, इस ब्लॉक की स्पीड भी बढ़ेगी, मतलब v डैश v से ज्यादा होगा, दिखाई भी दे रहा है, v डैश विल बी ग्रेटर देन v। ठीक है, तो अब देखो इस केस में रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, t डैश, वो कितनी आएगी, m r डैश ओमेगा डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो m r डैश ओमेगा डैश का स्क्वायर कर दो, r की पावर 4 डिवाइडेड बाय r डैश की पावर 4 इंटू में ओमेगा स्क्वायर। सही है, ठीक है, तो एक r को मैं आगे ले आता हूं, तो ये क्या हो जाएगा r क्यूब और ये m r। ठीक है, और एक r डैश से एक r डैश कैंसल, तो ये हो जाएगा r डैश का क्यूब, ओमेगा स्क्वायर को आगे ले आता हूं, तो अब देखो m r ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है t, तो t डैश कितना आ गया इन टर्म्स ऑफ t, r डिवाइडेड बाय r डैश की पावर 3 इंटू में t। तो देख सकते हो रस्सी में टेंशन भी बढ़ेगी, t डैश t से ज्यादा आएगी। ठीक है, और अब देखो इस केस में टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन वो क्या होगा, t नॉट डैश। ठीक है, और ये किसके बराबर आएगा, 2 पाई बाय डिवाइडेड बाय ओमेगा डैश, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा डैश, ओमेगा डैश की वैल्यू ये पुट कर दो, r स्क्वायर इंटू में ओमेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय r डैश का स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा r डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ओमेगा को क्या पुट कर दो, यहां से 2 पाई डिवाइडेड बाय टी नोट, 2 पाई डिवाइडेड बाय टी नोट ऊपर चला जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसल। ठीक है, तो टी नोट डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी नोट ये क्या आ गई, r डैश डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर इंटू में टी नोट। ठीक है, r डैश डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर इंटू में टी नोट। ठीक है, तो देख सकते हो यहां पे टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन वो क्या होगा, कम होगा, टी नोट डैश टी नोट से कम आएगा, क्योंकि r डैश r से कम है ना। और आप फील भी कर सकते हो रफ्तार बड़ी है और पाथ छोटा हुआ है, सर्कुलर पाथ, तो टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन सीधी सी बात है कम हुआ होगा। सही बात है, ठीक है, तो अब इसको एक बिल्कुल न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या गिवन है, मान लो इस ब्लॉक का मास गिवन है 100 ग्राम। ठीक है, और ये रेडियस ये कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस केस में इस ब्लॉक की कांस्टेंट स्पीड v कितनी गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ओमेगा इजीली फाइंड आउट कर सकते हो फ्रॉम v बाय r, v कितना 10 डिवाइडेड बाय r मीटर में 0.2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, और इस केस में रस्सी में टेंशन T वो कितनी आएगी, किसका यूज करो, mv स्क्वायर बाय r का, m कितना 0.1, v स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितना 0.2। ठीक है, तो इस केस में टेंशन कितनी आएगी रस्सी में, ये आएगी 50 न्यूटन। ठीक है, और इस केस में टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन टी नोट वो कितना आएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। ठीक है, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा कितना 50, तो ये कितना आएगा,
0.125 सेकंड। ठीक है, मतलब देखो स्मूथ टेबल और ये यहां पे होल छेद, ये रस्सी मैंने यहां से पकड़ रखी है और ये रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई 20 सेंटीमीटर, 100 ग्राम का ब्लॉक, और मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को 10 मीटर पर सेकंड स्पीड देके छोड़ दिया, तो ये ब्लॉक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, कितनी रेडियस का, 20 सेंटीमीटर रेडियस का, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी ओमेगा, 50 रेडियन पर सेकंड, और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 50 न्यूटन, और टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन वो कितना आएगा, 0.125 सेकंड। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, इस रस्सी को नीचे की तरफ पुल कर दिया। ठीक है, जिससे रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई कम हो जाएगी। ठीक है, तो रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई आर डैश वो कितनी हो जाएगी, जब मैं इस रस्सी को ऐसे पुल करूंगा, ये गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इनिशियली 20 सेंटीमीटर थी, पुल किया, रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई आर डैश 10 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, तो अब जब रस्सी के पोर्शन की लंबाई 10 सेंटीमीटर रह जाएगी, अब इस केस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी इस केस में ओमेगा डैश वो कितनी हो जाएगी, यहां से r डिवाइडेड बाय r डैश का स्क्वायर इंटू में ओमेगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। और जब मैं रस्सी को पुल करूंगा ना, जब इस रस्सी की लंबाई कितनी रह जाएगी, इस पोर्शन की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो ये ब्लॉक है अब अगेन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, v डैश कांस्टेंट स्पीड से, ओमेगा डैश से कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, कितनी रेडियस का, 10 सेंटीमीटर रेडियस का। तो ये नए केस में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश वो कैसे फाइंड आउट करें, यहां से ओमेगा का पता है, r का पता है, r डैश का, तो r कितना 0.2 डिवाइडेड बाय r डैश 0.1 इसका स्क्वायर इंटू में ओमेगा, ये कितना 50। ठीक है, तो ये कितनी आएगी, 200 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, और अब इस नए केस में स्पीड v डैश वो कितनी होगी, r डैश इंटू में ओमेगा डैश, r डैश कितना 0.1 मीटर इंटू में ओमेगा डैश 200। ठीक है, तो 200 इंटू में 0.1 ये कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। अब इस नए केस में टेंशन T डैश, रस्सी में टेंशन T डैश वो कितनी आएगी, ये टेंशन T डैश ये पक्का है, टेंशन T 50 न्यूटन से ज्यादा ही होगी, तो T डैश को फाइंड आउट करो। T डैश क्या होगी, m v डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय r डैश। ठीक है, या यहां से भी आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, यहां से भी डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि T डैश इन टर्म्स ऑफ T मैंने निकाल चुका हूं। ठीक है, मैं यहां से फाइंड आउट कर रहा हूं, तो T डैश की वैल्यू देखो क्या आएगी, r डिवाइडेड बाय r डैश का क्यूब इंटू में T मुझे पता है 50 न्यूटन, तो यहां से फाइंड आउट कर लो। r का पता है, r कितनी 0.2, r डैश 0.1, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1 और इसका क्यूब इंटू में T, इस केस में टेंशन 50। ठीक है, तो ये कितनी आएगी, ये आएगी 400 न्यूटन। अब इस नए केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन T नोट डैश वो क्या होगा, वो कहां से निकाले, यहां से। ठीक है, तो T नोट डैश ये कितना आ जाएगा, R डैश डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर इंटू में T नोट, R डैश कितना 0.1 डिवाइडेड बाय R कितना 0.2 और उसका स्क्वायर। ठीक है, इंटू में T नोट। इस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन T नोट
वो कितना आया था 0.125, ठीक है, इंटू में 0.125, तो ये टी नोट डैश 0.125 से तो कम ही आएगा, और कितना आएगा 0.03125 सेकंड, ठीक है। तो ये इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।